अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया की लेटेस्ट डिवाइस नोकिया X20 की। नोकिया X20 में दोस्तों आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। प्राइस की अगर बात करें तो 54,999 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस है। 55,000 रुपये की प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। इसको दोस्तों आप नोकिया X20 5G भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट भी मिलता है। तो आज की इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। सामने की तरफ बॉक्स पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाती है, नोकिया X20 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। 3 साल के एंड्रॉइड अपग्रेड्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर कलर की अगर बात करें तो नॉर्डिक ब्लू कलर है हमारे पास, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा रैप हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड यहाँ पर नोकिया की तरफ से। यहाँ पर बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट आपको क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर मिलती है हमें डिवाइस नोकिया X20। इसको रखते हैं साइड पे और थोड़ी हैवी लग रही है डिवाइस, इसका वेट हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए और इसको रखते हैं साइड पे। मजीद आपको यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बैक कवर भी दिया गया है और यहाँ पर कवर का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो कुछ इस तरह का दोस्तों आपको मिलता है कवर और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है यहाँ पर, अगर आप देख सकें इसको तो बहुत प्यारा सा क्यूट सा डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। और इस कवर की जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर कवर के ऊपर भी नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। तो कवर दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, आपको एक एक्स्ट्रा कवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सिलिकॉन कवर होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले वो अक्सर लोग नहीं यूज़ करते हैं। अलग से एक जो है मार्केट में जाकर खूबसूरत सा बैक कवर बाय करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत आपको मिल रहा है, आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर एक एक्सेसरी बॉक्स आपको मिल जाता है। इसके अंदर क्या है, एक आपको चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर दी गई है, इस पर नोकिया की ब्रांडिंग है और इसकी रेटिंग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रेटिंग आपको मिल रही है, तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिल रही है आपको आउट ऑफ द बॉक्स नोकिया की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक मिल रही है चार्जिंग केबल, जो कि टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हैंड फ्री नोकिया की तरफ से। यहाँ पर भी नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पर, और थोड़ा अलग डिज़ाइन है। जैसे पहले हैंड फ्री आते थे नोकिया की डिवाइस के साथ, उनकी निस्बत हल्का सा डिज़ाइन को यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये कुछ एक्सेसरीज मिल जाती हैं दोस्तों आपको नोकिया X20 के साथ में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं एक बार और अपनी डिवाइस की तरफ आते हैं। कैसी डिवाइस है जनाब नोकिया X20, इन तमाम चीज़ों को करते हैं साइड पे। ये बैक कवर यहीं पर रखते हैं, इसका हम वेट चेक करेंगे। और डिवाइस जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में थोड़ी हैवी लग रही है मुझे, इसका भी वेट चेक करना है कितना वेट यहाँ पर आपको मिलता है। तो डिवाइस को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों। ये है नोकिया X20, 5G की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर मुझे कहीं पर 5G की ब्रांडिंग नज़र नहीं आई। बैक साइड पे जहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं वहाँ पर मेंशन किया गया 5G को, अदरवाइज सामने बॉक्स के सामने कहीं पर भी बड़ा बड़ा नहीं लिखा गया कि ये 5G डिवाइस है। ओके, यहाँ पर सामने की तरफ कैमरास को मेंशन किया गया, 64 मेगापिक्सल रियर क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जाइस ऑप्टिक मल्टी कैमरा कैप्चर मोड यहाँ पर आपको मिलेगा। 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 2 दिन का बैटरी लाइफ यहाँ पर मिलेगा। एंड्रॉइड को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये जो स्टिकर है इसको यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। जी, फ्रंट स्टिकर हमारा रिमूव हो चुका है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे। तो दोस्तों ये है नोकिया X20 का नॉर्डिक ब्लू कलर, और ये कलर मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कूल सा कलर है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में दोस्तों आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक मिल जाता है। इस साइड पे सिम ट्रे है और एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ये आई थिंक के गूगल के लिए है, गूगल असिस्टेंट के लिए, या इसको आप जो है कस्टमाइज भी कर सकते होंगे, डिफरेंट कामों के लिए आप इसको यूज़ कर सकोगे। नीचे देखें तो 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच आई थिंक दी गई है। इसको ऑन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ है उससे ऐसे ही लग रहा है कि ड्यू ड्रॉप नॉच है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर इन डिस्प्ले कैमरा है। तो इसको जब हम डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो तब जो है ये क्लियरली पता चलेगा। अभी बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा, अगर आप भी देखें तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच है या इन डिस्प्ले कैमरा है।
अच्छा, नीचे एक छोटी सी चेन भी आपको मिलती है जिस पर नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। बैक साइड पे यहाँ पर सर्कुलर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। सेंटर में जायस की ब्रांडिंग है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर है। साथ ही एलईडी फ्लैश है और नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। अच्छा, सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है नोकिया X20 5G में। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों शेयर्ड जो है सिम स्लॉट आपको मिलती है, या तो आप डुअल सिम का यहाँ पर यूज कर सकते हो या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह यूज करना चाहो। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे यहाँ पर आपको नहीं मिलती। डुअल सिम जो है माइक्रो SD कार्ड के साथ आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको चूज करना पड़ेगा डुअल सिम यूज करनी है या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज करना है। ओके, जल्दी से वेट चेक कर लेते हैं डिवाइस का। यहाँ पर वेट कितना है नोकिया X20 5G का। यहाँ पर वेट की अगर बात करें तो दोस्तों इस डिवाइस का वेट है 213 ग्राम। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था हैवी लग रही है डिवाइस, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 200 ग्राम से ज़्यादा है। 213 ग्राम आपको इस डिवाइस का वेट मिलता है। और ये कवर साथ में दिया गया है, इस कवर को भी लगा लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं इस कवर को लगाने के बाद आपको क्या डिवाइस का वेट मिलता है। तो इस तरह से आपका कवर लग जाएगा दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत कवर यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा कवर लगाने के बाद में। और कवर लगाने के बाद भी वेट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। कवर लगाने के बाद 247 ग्राम जो है इसका वेट हो गया है नोकिया X20 का। दोस्तों आप ये बोल सकते हो ना तो ये डिवाइस छोटी है, साइज भी काफ़ी बड़ा है, 6.67 इंच जो है यहाँ पर स्क्रीन आपको मिल रही है, और ना ही लाइट वेट है, काफ़ी हैवी डिवाइस है। तो डिवाइस को दोस्तों मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है नोकिया X20। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है और फेस अनलॉक का भी फीचर दिया गया है और दोनों बिल्कुल ठीक से वर्क करते हैं, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन आपको मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर कोई नॉच वगैरह नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। हाँ, चारों साइड्स पे आपको बेजल्स मिलते हैं और नीचे आपको चिन जो है थोड़ी बड़ी मिलती है, नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। बाकी डिस्प्ले के अंदर कोई नॉच वगैरह नहीं है, इन डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर दिया गया है। डिस्प्ले के साइज की बात करें तो 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं 1080 पिक्सल वाले। ब्राइटनेस में यहाँ पर आपको फुल करके दिखा देता हूँ, 400 नीट्स टाइप की ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आएगा, काफ़ी अच्छी आउटडोर विजिबिलिटी आपको मिल जाती है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों कोई हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया गया है, सिंपल 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है नोकिया X20। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। जाइस ऑप्टिक्स के यहाँ पर यूज किया गया। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है और जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। इमेजेस और वीडियोज़ हाई लेवल की आपको मिल जाती हैं। ओके, यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, 8x तक जो है आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। यहाँ पर 8x तक का आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको मिल जाता है, तो अगर आप अल्ट्रा वाइड इमेजेस और वीडियोस लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर फीचर मिलता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, सिनेमा, पोर्ट्रेट, नाइट और मोर के अंदर अगर आए तो प्रो, मैक्रो, डुअल साइट, पैनोरामा, टाइम लैप्स और स्लो मोशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। डुअल साइट में आप फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से एट ए टाइम वीडियो शूट कर सकते हो, इमेज ले सकते हो। तो दोनों साइड की अगर आपने इमेज या वीडियो लेनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। स्टाइल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये भी एक फीचर यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो सिनेमा मोड है इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। आप जो है वीडियोस के अंदर ISO चेंज करना, इसके अलावा H लॉक के अंदर आप वीडियो शूट कर सकते हो। जिस तरह जो DSLR कैमराज होते हैं उनके अंदर कुछ लॉग फाइल्स होती हैं, S लॉग वगैरह, उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, आप उसके अंदर कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो सिनेमा वाले कैमरा में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के आपको फीचर मिल जाते हैं जो आपके हाथ में, आप उनको खुद से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक डिजिटल कैमरा DSLR कैमरा में आप कंट्रोल करते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी उन फीचर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल वीडियो वाला ऑप्शन है। वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा है, यहाँ पर जब मैं वीडियो रेजोल्यूशन में गया हूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1080 पिक्सल के ऑप्शन है, 1080 पिक्सल 30 FPS और 1080 पिक्सल 60 FPS। ना ही आपको 720 पिक्सल का ऑप्शन मिल रहा है और ना ही 4K का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक अजीब सी मुझे चीज़ लगी है।
1080 पिक्सल के सिर्फ ऑप्शन है 30 और 60 एफपीएस के साथ। इसी तरह फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी यही दो ऑप्शन आपको मिलते हैं 1080 पिक्सल के 30 और 60 एफपीएस के साथ में। 720 और 4K के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये आप वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों विंड नॉइज रिडक्शन का एक फीचर आपको मिल रहा है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, आउटडोर शूट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो विंड की जो आवाज़ होती है, हवा की आवाज़ होती है, उसको कम करने के लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। विंड नॉइज को जो है काफ़ी हद तक ये रिमूव कर देगा। यहाँ पर आ जाते हैं फ्रंट कैमरा में दोस्तों 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा में भी आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ फ्रंट कैमरा में भी आपको 1080 पिक्सल 30 और 60 एफपीएस के साथ बना सकोगे। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में भी आपको विंड रिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, विंड नॉइज को जो है आप रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर क्लिक भी किए हैं फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो क्वालिटी मिलती है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्प किस्म की जो है इमेजेस आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। तो देख सकते हैं डिटेल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा ये बोके मोड आप चेक कर सकते हो, काफ़ी फाइन आप बोल सकते हो एज डिटेक्शन यहाँ पर की गई है। सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक करके उसका जो एजेस हैं उनको अच्छे तरीके से शार्प रखा गया, और उसके अलावा जितने भी बैकग्राउंड है उसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ब्लर कर दिया गया है। तो ब्लर भी काफ़ी कमाल का यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये जो है रेयर कैमरा की इमेज है, और अगेन रेयर कैमरा की इमेज की क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है, और यहाँ पर भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। तो कैमरा के हवाले से डिवाइस काफ़ी अच्छी है, कमाल की डिवाइस है। कैमरास के लिए लेना चाह रहे हो तो ये डिवाइस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कैमराज आपको काफ़ी कमाल के यहाँ पर दिए गए। अब दोस्तों एंटूटू की एप्लीकेशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो स्कोर मिलता है दोस्तों वो है 2,74,000 2,75,000। CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से, और देखते हैं कितने टचेस को डिवाइस जो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम जो है 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 480 5G चिपसेट यहाँ पर लगाया गया, ऑक्टा कोर चिपसेट है, और ये चिपसेट दोस्तों 8 नैनोमीटर वाला है। साथ में Adreno 619 का यहाँ पर GPU लगाया गया, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। UFS 2.1 वाली स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 4470 mAh की बैटरी लगाई गई है। साथ में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है Nokia X20 में। तो उसे यहाँ पर PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स को देख लेते हैं। Nokia X20 में आपको PUBG मोबाइल के क्या ग्राफिक्स मिलते हैं। तो स्मूथ और बैलेंस में दोस्तों आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ जो है खेल पाओगे, और HD में आपको हाई फ्रेम रेट्स तक के ऑप्शन मिल जाते हैं Nokia X20 में। अब दोस्तों मैं जायरोस्कोप भी आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर जायरोस्कोप आपको कैसी मिलती है। तो उससे यहाँ पर जो जायरोस्कोप आपको मिल रहा है ये हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, किसी किस्म का डिले यहाँ पर नहीं है जायरोस्कोप में। काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप जायरोस्कोप के साथ खेलते हो PUBG मोबाइल तो Nokia X20 में आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप मिलती है, कोई इशू आपको यहाँ पर जायरोस्कोप में नहीं आएगा। एंड्रॉइड वर्जन की दोस्तों बात करें तो एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर मेंशन है कि 3 एंड्रॉइड अपग्रेड आपको 3 साल जो है एंड्रॉइड के अपग्रेड फ्री में मिलेंगे इस डिवाइस के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो है ऑडियो, कुछ साउंड चला लेते हैं। वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है, नीचे स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। डुअल स्पीकर यहाँ पर नहीं है, लेकिन सिंगल स्पीकर की भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त लाउड स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर देते हैं इस डिवाइस के साथ, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता, और चूँकि बड़ी डिवाइस है और डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो कमाल हो जाता। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है। इसके अलावा डिज़ाइन डिवाइस का जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी खूबसूरत, कलर काफ़ी खूबसूरत है। नॉर्डिक ब्लू जो इसका कलर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा, बैक साइड काइंड ऑफ मैट फिनिश आप इसको बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आपके लगते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर करती है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने ज़्यादा फील नहीं होते। किसी टाइम पर अगर आपके हाथों में कुछ लगा हुआ है तब जो है इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आपके ज़्यादा जो है नज़र आएंगे, अदरवाइज इतने ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर नहीं करता है।
कैमरास की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। कैमरास के लिए अगर आप डिवाइस लेना चाहते हो तो इसके जो कैमराज हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी हैं इस प्राइस कैटेगरी में। नोकिया वालों को यहाँ पर एक तो हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, चलो आईपीएस पैनल है, आईपीएस के साथ हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। अगर हाई रिफ्रेश रेट नहीं दे रहे तो इस प्राइस कैटेगरी में कम से कम इनको एक एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था यहाँ पर इस पॉइंट पर। इसके अलावा दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर नोकिया को डिवाइस का जो वेट है उसको भी थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है वो ऑलमोस्ट 4500 mAh की है और इस डिवाइस का वेट जो है वो 213 ग्राम है बिना पाउच के। और अगर आप पाउच यूज करते हो तो ये वेट जो है 240-250 ग्राम तक पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा वेट है एक स्मार्टफोन के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी नोकिया को काम करना चाहिए, अपनी डिवाइसेस के जो वेट हैं उनको जो है मैनेज करना चाहिए। प्राइसेस नोकिया ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू जो इनकी स्पेसिफिकेशन होती है, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से प्राइसेस ज़्यादा लगती हैं क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। लेकिन क्वालिटी जो है नोकिया की वो बिल्कुल वही रहती है जो आपको शुरू से नोकिया प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया जाता, ये मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन एज स्पेसिफिकेशन को अगर देखें ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को, उस लिहाज से आपको प्राइस जो है नोकिया की डिवाइसेस की ज़्यादा ही लगती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो नोकिया X20 की अनबॉक्सिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।